बच्चों, स्वागत है फ्यूचर फोकस क्लासेस में। तो आप जानते हैं फ्यूचर फोकस क्लास का जो है क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, वो भी 17 नवंबर से। और ये क्लासेस जो है फ्यूचर फोकस का क्लास जो है फ्री क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री चल रहा है। अगर इसको जो है आपको ज्वाइन करना है तो हमारे ऐप को जाकर प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा फ्यूचर फोकस क्लासेस। इस प्रकार का लोगो आएगा, उस लोगो को देखकर डाउनलोड कीजिएगा और उसमें फ्री कोर्सेज होंगे, उसमें क्लिक कीजिएगा। उसमें जाकर अपने कंटेंट में क्लिक कीजिएगा और अपना क्लासेस देखना प्रारंभ कर दीजिएगा। तो अगर आप बिहार के हैं और 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ज़रूर उन बच्चों के पास भी शेयर कीजिएगा जो इस वर्ष एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग की बातें चल रही थी फाउंडेशन में पॉलिटी की, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं कल जहाँ से हम पढ़ाए थे। यानी कल जो है हम लोगों ने ग्रामीण के विषय में यानी गांव तक विकास करने के लिए कौन कौन सी ऐसी पार्टों को बांटा गया, कौन कौन से ऐसे प्रशासनों को बांटा गया, उनके विषय में कल जिक्र किया, यानी मुखिया, सरपंच, इन सभी के बारे में पढ़े। लेकिन अब जो है शहरी के लिए, यानी अब तो गाँव वाले कहेंगे ठीक है हम तो पढ़ लिए, लेकिन शहर वाले कहेंगे हमारे लिए कुछ तो बताइए, तो आपके लिए भी बुक दिया है। तो इसको देखेंगे कि जो आप लोग पर जाने कि बिहार में जो है, बिहार में नगरीय शासन की व्यवस्था आज की नहीं है, बल्कि हमारे बहुत प्राचीन काल से ये नगरीय शासन की व्यवस्था चल रही है। वह कब से? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से। जब चंद्रगुप्त मौर्य हमारे बिहार में शासन कर रहे थे तो उस समय उसका प्रधानमंत्री चाणक्य था। तो चाणक्य प्रधानमंत्री था तो उसकी पुस्तक में उसकी जो चाणक्य का पुस्तक था, वह पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। इस अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र नगर की व्याख्या की गई है, यानी उस समय से हमारी नगरीय व्यवस्था चल रही है और आज भी नगरीय व्यवस्था अच्छी तरह से हो गई है। तो ये नगरीय व्यवस्था हमारे बिहार में आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से, यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था उस समय चाणक्य की एक पुस्तक से प्राप्त हुआ कि हाँ, कि बिहार में जो है एक पाटलिपुत्र नाम का जो नगर का विकास हुआ है। उसके बाद जो है ग्राम पंचायत की तरह ही नगरीय व्यवस्था है कि जैसे ग्राम पंचायत आप लोगों ने पढ़ा कि ग्राम पंचायत में जितने भी लोग चुने जाएंगे वो 5 वर्षों के लिए चुने जाएंगे, उसी प्रकार इसमें भी जितना हम पढ़ेंगे नगरीय व्यवस्था में, इसमें भी जितने व्यक्ति चुने जाएंगे वो 5 वर्षों के लिए चुने जाएंगे। तो देखिए कैसे कि ये जो नगरीय शासन व्यवस्था है, इसको जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया। कब? 1992 में 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संसद से पारित हुआ और इसमें जो है जो 12वीं अनुसूची में इसको उल्लेखित किया गया है। जैसे 11वीं में आपको क्या बताया गया था, ग्राम के लिए, गांव के लिए, लेकिन शहर के लिए 12वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो नगर पंचायत नगरीय शासन व्यवस्था में 3 प्रकार की संस्थाएं को बांटा गया है। वह है आपका नगर पंचायत, दूसरा में है नगर परिषद तथा तीसरा में नगर निगम। तो ये नगर पंचायत क्या है इसके विषय में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे नगर परिषद क्या है इसके विषय में और नगर निगम के विषय में। तो एक एक करके सबके विषय में जानना प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग अगर देख रहे हैं तो कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, साथ में बुक भी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जैसे जैसे बताएंगे जो पॉइंट्स नोट करने वाला होगा उसको नोट कीजिएगा, जो कुछ परिभाषाएं लिखने वाले होंगे उसको लिख लीजिएगा। तो देखिए नगर पंचायत है, नगर जहाँ भी नगर अगर आ रही है तो समझ लेना शहर की बात हो, अगर जहाँ भी नगर आ रही है तो समझना शहर की बात हो रही है। तो नगर पंचायत जो है वह जो है छोटे छोटे शहरों में, यानी जो अभी गांव से, समझिए, जो अभी गांव से जो है शहर की ओर विकास करना प्रारंभ कर दिया है, यानी धीरे धीरे वह शहर बनने लगा है। तो जैसे वो गांव से शहर बनना प्रारंभ कर रहा है तो उसको जो है हम नगर पंचायत के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक, और इसमें लोगों की जनसंख्या जो है 12,000 से अधिक और 40,000 से कम, यानी इसके बीच में उसकी जनसंख्या रहती है। और जहाँ पर इतनी जनसंख्या पाई जाती है उसको नगर पंचायत के अंतर्गत रखा जाता है।
इसमें भी कुछ प्रावधान है। ये प्रावधान क्या है कि उसमें जितने भी लोग, जितनी भी जनसंख्या है, उन जनसंख्या का 3/4 जो भाग जो है वह कृषि में संलग्न न हो, बल्कि कहीं अन्य कार्य में संलग्न हो। तो अगर जिस जगह पर, जिस पंचायत का जनसंख्या 12,000 प्लस है, 40,000 से कम है, वह गांव से धीरे धीरे शहर की ओर विकास कर रहा है और उसकी जो पूरी जनसंख्या का 3/4 जनसंख्या कृषि में संलग्न हो, कृषि को छोड़कर कहीं और कार्यों में संलग्न हो, यानी जैसे व्यापार हो गया, व्यवसाय हो गया, कौन सब कार्यों में 3/4 भाग उसका जनसंख्या कृषि को छोड़कर कहीं अन्य भागों में संलग्न होता है, तो उसको जो है हम नगर पंचायत चुनते हैं। नगर पंचायत में जो है सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 10 से कम 37 तक होती है। और इनका जो है बताया है कि इनमें कॉमन बात क्या है कि जितना भी आएगा उनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्षों के लिए होगा। जितने भी आएंगे उनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होगा, 5 वर्ष के लिए होगा। उसके आगे देखते हैं नगर परिषद क्या है, यानी नगर परिषद के विषय में हम जिक्र कर लेते हैं। नगर परिषद जो है, जो शहर बन गए हैं, थोड़े बड़े शहर हो गए हैं, गांव से थोड़ा धीरे धीरे शहर बना और वो शहर बनकर और बड़ा शहर बन गया, जहाँ पर जनसंख्या कम से कम 2 लाख से 3 लाख निवास करने लगी है। तो इन दो के बीच, यानी 2 लाख से 3 लाख के बीच अगर किसी शहर की जनसंख्या है तो हम उसे नगर परिषद के अंतर्गत रखते हैं। और ऐसा जान लो कि 1 किलोमीटर में कम से कम 400 व्यक्ति होना चाहिए। अगर 1 किलोमीटर में 400 व्यक्ति नहीं है, उसको जो है नगर परिषद नहीं रखा जाएगा। अगर 1 किलोमीटर में 400 व्यक्ति है तो उसको नगर परिषद के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक, नगर परिषद के भी 4 भाग होते हैं। नगर परिषद के 4 भाग, नगर पार्षद, समितियां और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक, अधिकारी। तो इन सभी के विषय में जान लेते हैं। नगर पार्षद क्या है, समितियां क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या है और कार्यपालक पदाधिकारी क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं नगर पार्षद। नगर पार्षद है क्या? तो नगर पार्षद जो है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वार्ड सदस्य, इनके सदस्य को हम कमिश्नरी कहते हैं। नगर पार्षद को हम क्या कहते हैं, कमिश्नर। ठीक, ये पूछता है नगर पार्षद को हम क्या कहते हैं, कमिश्नर। इसकी सदस्यों की संख्या कम से कम 10 होती है और अधिक से अधिक 40 होती है। यानी इसमें जो है सदस्य की संख्या 10 से 40 के बीच होती है। उसके बाद इसमें जो कम से कम 80% निर्वाचित व्यक्ति, यानी 80% निर्वाचित, यानी वोटिंग द्वारा आते हैं 80%। 20% को मनोनीत किया जाता है, 20% को मनोनीत किया जाता है। यानी इसको जो है नगर पार्षद जो है वो उनको चुन लिया जाता है उन्हीं में से। ठीक, तो 80% वोटिंग के द्वारा आते हैं और 20% जो है मनोनीत किया जाता है। इनका भी कार्यकाल 5 वर्षों के लिए है, ये कॉमन बात है। ठीक, जो राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार ये पार्षद को भंग कर सकती है। और इनका एक खास बात क्या है कि इसे जो बैठक होती है, इनकी बैठक होती है 1 माह में 1 बार जरूरी है बैठक। नगर पार्षद की बैठक 1 माह के अंदर में 1 बार बैठक कराई जाती है। तो अगर नगर पार्षद आपसे पूछती है तो आप कैसे लिखिएगा क्या कि नगर पार्षद को हम लोग कमिश्नरी कहते हैं। इनमें जो है 10 इनकी सदस्य की संख्या 10 से 40 के बीच होती है और जो है इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद जो है नगर पार्षद को भंग राज्य सरकार कर सकती है। 80% वोटिंग के द्वारा या निर्वाचित द्वारा आते हैं और 20% जो होती है नगर पार्षद वह मनोनीत किया जाता है। ठीक, अब समितियाँ देखते हैं। समितियाँ क्या है?
तो समितियां को देखिएगा कि नगर परिषद के कार्य को सुचारू रूप से संचालन के लिए, यानी ये नगर परिषद के कार्य को सुचारू रूप से संचालन के लिए जो है नगर परिषद की कई समितियां बनाई गई है। अब यानी अनेक समितियां बना दी गई, यानी कई भागों में समिति बना दी गई कि एक व्यक्ति को जो है एक विशेष कार्य के लिए उसको चुन लेना। एक व्यक्ति को किसी एक विशेष कार्य को चुन लेंगे तो वो उस पर फोकस अधिक रहेगा और विकास अच्छा से होगा। तो समितियों को जो नगर परिषद नियुक्त करता है, यानी इसकी चुनाव कौन करता है? ये करता है, यानी नगर परिषद जो है समितियों का चुनाव करता है। ठीक, इन समितियों में 3 से 6 सदस्य होते हैं, यानी समितियां कितनी होती है? 3 से 6 के बीच। और हमने बताया क्या कि नगर परिषद को अनेक भागों में प्रत्येक समिति के रूप में बांट दिया है, जैसे शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, ठीक, वित्त समिति, अस्पताल समिति। क्यों बांटा जाता है? क्योंकि ये जो है विकास की कार्य तेजी से कर सके, यानी कोई भी अगर व्यक्ति एक ही क्षेत्र में काम करेगा, जैसे जो शिक्षा समिति का व्यक्ति होगा तो सिर्फ शिक्षा पर फोकस करेगा, ठीक, जो स्वास्थ्य समिति का होगा वो सिर्फ स्वास्थ्य के विषय पर फोकस करेगा, वित्त समिति उसी प्रकार अस्पताल समिति जो है यानी विकास की स्तर जो है निचले स्तर तक पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा कि लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। और इसीलिए जो है समितियां की गठन की गई। और समितियां का गठन कौन करता है? नगर परिषद। देखिए कैसे समितियां के बारे में, इस समितियां का गठन करता है नगर परिषद। और नगर परिषद या समितियां की संख्या 3 से 6 होती है। इन्हें कई अलग अलग विषयों के लिए बांट दिया जाता है, जैसे में लिखिएगा शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, वित्त समिति, अस्पताल समिति इत्यादि। ठीक, उसके आगे देखते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या है उसके देख लेते हैं। देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बिहार के जो है प्रत्येक परिषद में एक मुख्य पार्षद होता है, यानी प्रत्येक पार्षद में एक मुख्य पार्षद को चुना जाता है, उसी के बीच में से चुना जाता है जो मुख्य पार्षद होता है। ठीक, उसी के बीच में से एक मुख्य पार्षद को चुना जाता है। तो जो मुख्य पार्षद को चुना जाता है उससे ही हम कहते हैं अध्यक्ष, यानी जो मुख्य पार्षद को चुना जाएगा उसे कहेंगे हम अध्यक्ष। ठीक, और उप मुख्य पार्षद को भी उसी से चुना जाता है जिसको हम उपाध्यक्ष कहते हैं, यानी जो मुख्य पार्षद उसी को हम कहेंगे अध्यक्ष, और जो उप मुख्य पार्षद है उसे हम क्या कहेंगे? उपाध्यक्ष। इन दोनों का चुनाव जो है कौन करता है? नगर परिषद। हम बताया कि दोनों का चुनाव यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इन दोनों का चुनाव करेगा तुम्हारा नगर परिषद। ठीक, इन दोनों का चुनाव नगर परिषद करता है। ये देखिए कि नगर परिषद का प्रधान जो है, नगर परिषद का नगर परिषद का प्रधान होता है। नगर पार्षद जो है नगर परिषद का प्रधान होता है। ठीक, इसका कार्य क्या है कि मुख्य शहरों का प्राथमिक नागरिक, जैसे कि मुख्य पार्षद जो है अपने शहर का प्रथम नागरिक माना जाता है। इसमें याद रखिएगा कि मुख्य पार्षद जो है यानी ये अध्यक्ष आ गया, ये अध्यक्ष जो है किसी भी शहर का प्रथम नागरिक माना जाएगा। और उसी प्रकार कह देगा अगर भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा तो वह होगा आपका राष्ट्रपति। ठीक, लेकिन वहीं पूछ दिया आपसे कि नगर यानी शहर का प्राथमिक व्यक्ति कौन होता है, नागरिक कौन होता है? आप कहिएगा क्या? नगर पार्षद। नगर पार्षद। ठीक, ऐसे हम इसको सही से लिख देते हैं। नगर पार्षद जो होता है वह किसी शहर का प्राथमिक व्यक्ति। उसके बाद देखते हैं कार्यपालक पदाधिकारी। अब जो ये कार्यपालक पदाधिकारी जो है ये सरकार के द्वारा चुन कर आते हैं। ठीक, ये सरकार के द्वारा यानी राज्य सरकार के द्वारा चुन कर आते हैं।
इनकी चुनाव नहीं होती है, इनकी एग्जाम लेकर और इनकी जो है सिलेक्शन किया जाता है, जो बनते हैं कार्यपालक पदाधिकारी, ठीक। और इनका काम क्या है? इनका काम है कि जितने भी कार्य होते हैं उन सभी का निरीक्षण, जैसे स्वास्थ्य अधिकारी, और उसमें जो है कई अधिकारी को चुन लिया जाता है, स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा निरीक्षक अधिकारी, ठीक, कनीय अभियंता, टैक्स दरोगा इत्यादि जो है ये बने रहते हैं कार्यपालक पदाधिकारी में। ये सभी कार्य का निरीक्षण करते हैं कि सही से कार्य हो रहा है या नहीं, ठीक। इनका काम क्या है? नगर परिषद पदाधिकारी को पूछेगा कि नगर परिषद जो है वह सरकार के द्वारा चुन कराते हैं, ठीक। ये अनेक अलग अलग कामों के लिए अलग अलग चुने जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, ठीक, टैक्स दरोगा, कनीय अभियंता, और ये देखते रहते हैं कि ये सही से काम हो रहा है या नहीं। उसके देखिए नगर परिषद के कार्य, तो नगर परिषद के कार्य कौन कौन है इसके विषय में चर्चा कर लें। तो नगर परिषद के कई अनेक कार्य हैं और इसमें दो कार्य होंगे, एक ऐच्छिक और एक अनिवार्य कार्य। ऐच्छिक का मतलब हो गया जरूरी भी हो सकता है और नहीं भी जरूरी हो सकता है। तो पहले आप लोग देखिए अनिवार्य कार्य क्या है। तो सबसे पहला कार्य है कि नगर की सफाई रखना। कोई भी नगर परिषद का काम क्या कि वह अपने शहरों को साफ सुथरा रखे, स्वच्छ भारत की तरफ, जैसे स्वच्छ भारत जो मुहिम चलती है तो उसी प्रकार से जो है ये अपने शहरों को जो है स्वच्छता रखे। उसके बाद क्या होती है कि सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंधन करना, यानी स्ट्रीट लाइट लगा दें, स्ट्रीट लाइट लगा दें। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। तो इनका काम क्या है कि सबसे पहले नगरों की सफाई करा दें, जितना भी कूड़ा कचरा है उन सबको साफ कराएं। सड़कों एवं गलियों में रोशनी रहनी चाहिए, पीने वाला पानी का व्यवस्था होना चाहिए, यानी जगह जगह पर जो है नल लगाना चाहिए जो पीने योग्य पानी है। इसीलिए जो सरकार जो एक मुहिम निकाली कि हर घर नल जल योजना। उसके बाद सड़क बनवाना तथा उसकी मरम्मत कराना, यानी सड़क बनवा दी, अगर टूटा फूटा है तो इसकी मरम्मत करवा दी। तो ये सब कार्य जो है ये कार्य है आपका नगर परिषद का। नालियों की सफाई करना, यानी जितने भी नाली बह रही उसमें कूड़ा करकट कोई डाल देता है, उसमें पाँक भी आ जाते हैं जिससे नालियाँ भर जाती हैं और उसके ऊपर से यानी सड़कों पर पानी बहने लगता है। तो उसकी सफाई कराकर सुरक्षित कराना, ठीक। जैसे नालियों पर जो है जो ढक्कन होते हैं तो टूट जाते हैं, कभी क्या होता है कि कोई बच्चा ही गिर गया, कोई व्यक्ति ही गिर गया, तो ऐसी स्थिति नहीं हो तो उसके लिए जो क्या किया जाएगा कि नगर परिषद नालियों पर सफाई कराएगा। प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन, जैसे स्कूल खोलना और उसे चलाना, यानी देखेगा कि किस शहर में जो है स्कूल का विकास नहीं हुआ, कहाँ हमारी स्कूल का आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है अगर घर से जो है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर स्कूल जा रहा है तो कहीं ना कहीं उस नगर परिषद का जो कमी कर सकते हैं, उसके मन में ये नहीं है कि हम विकास करें, तो उसके लिए जो है वह नज़दीकी कहीं 1 किलोमीटर के अंतर पर जो है स्कूल का व्यवस्था करें और उसे अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलवाएं। टीके लगाने तथा महामारी से बचाव का उपाय, यानी नगर परिषद क्या करेगा कि अगर कोई बीमारी फैल रही है शहर में तो उसके लिए टीके लगवाए, जैसे मलेरिया, हैजा, डेंगू, अभी जो हाल ही फिलहाल बीता कोरोना, इन सब का टीकाकरण करते रहे, जिससे क्या होगा कि वे लोग जो है बीमार नहीं पड़ेंगे और अपने शरीर बचाव रखेंगे। तो इसका जो टीकाकरण का है कौन जिम्मेदारी होगा? तो नगर परिषद, यानी टीके लगवाने एवं महामारी से बचाव का उपाय लगाएं। मनुष्यों एवं पशुओं के लिए अस्पताल खोलें, यानी मवेशियों के लिए भी और मनुष्यों के लिए दोनों के लिए क्या करें? अस्पताल बनवाएंगे जिससे
स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगी तो अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे। नहीं तो ऐसा होता है कि सिर्फ मनुष्यों के लिए अस्पताल बन गया इस शहर में, जानवरों के लिए बना नहीं। कोई जानवर बीमार पड़ रहा है तो उसकी जो है मृत्यु हो जा रही है। तो उसके लिए भी क्या हो कि ये अस्पताल खोला जाए, मनुष्यों के लिए भी अस्पताल खोला जाए। आग से सुरक्षा करने के लिए अग्निशमन यंत्र जो है तैयार रखें। आग से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ये अग्निशमन जो यंत्र होते हैं उसका प्रशिक्षण दे, उससे जूझने का लोगों को तरीका बताएं तथा उससे निपटने का अपने पास उपकरण तैयार रखें। शमशान घाट का प्रबंधन कराना, यानी नगर में जो है शमशान घाट का ही प्रबंधन करा देना, तो ये जो है आपका नगर परिषद का है। उसके बाद जन्म एवं मृत्यु का निबंधन एवं उसका लेखा जोखा रखना, यानी हमारे शहर में हमारे जगह पर कितने लोग मर गए और कितने लोग अभी जीवित हैं, कितने लोग अभी जन्म ले रहे हैं। क्या कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन सभी का जो है व्यवस्था कौन कराए? आपका नगर परिषद। जिससे क्या होगा कि ये लेखा जोखा रखेगा कितने व्यक्ति हमारे शहर से चले गए और कितने व्यक्ति नए आए। उसके बाद ऐच्छिक, इन 11 कार्यों के बाद कुछ ऐच्छिक कार्य है आपका नगर परिषद का, उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो वह कार्य क्या है? ऐच्छिक कार्य, यानी ये ऐच्छिक कार्य का मतलब क्या है कि ये कार्य कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ऐच्छिक के रूप में है, यानी अपने मन पर निर्भर है, इसको भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो सबसे पहले नई सड़क बनवा देना। हम पे जो है अगर सड़क नहीं है, वे लोग जो है हमेशा 5 चीज को पार करके जा रहे हैं, तो उसके लिए जो सड़क बनवा दें। नालियाँ बनवा देना, नालियाँ बनवा देना, यानी कहीं पे जो है लोगों के लिए नालियाँ का विकास नहीं हुआ है तो उस शहर में जो है नालियाँ बनवा देना, जिससे कि लोग पानी अच्छे से गिरा पाए और जिससे कि लोगों को जो बीमारी नहीं मिले। शहर के गंदे इलाकों को जो है बचने योग्य बनाना, यानी कहीं पे जो है गंदा इलाका हो गया है, अब गंदा इलाका होगा तो यहाँ पर लोग बसेंगे। तो उसके लिए क्या करेगा, उस गंदे स्थान को जो है साफ कराएगा और यहाँ पर लोगों को बसने के लिए योग्य बना देगा। कौन? ये आपका नगर परिषद। गरीबों के लिए घर बनवा दे, गरीबों के लिए घर बनवा देगा। जैसे कोई गरीब है, सड़क पर सो रहा है, कहीं और रह रहा है, तो उसके लिए घर बनवा दे। तो ये कार्य किसका है? नगर परिषद का। बिजली का प्रबंधन करा दे, यानी बिजली का ही प्रबंधन करा दे, प्रदर्शनी लगवा दे। ठीक, उसी प्रकार 2 और है, पार्क बनवा दे, बगीचा बनवा दे, पुस्तकालय बनवा दे। तो ये सब जो कार्य जितना भी हमने देखा वह नगर परिषद का कार्य देखा, जो बहुत पूरा कर भी रहे हैं और बहुत कोई पूरा नहीं करते हैं। अब जो बात है वह देखेंगे हम इसके विषय में, तो नगर परिषद का आय के स्रोत के बारे में। तो इनका आय का स्रोत अनेकों, मतलब आय का स्रोत इनके पास बहुत है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो मकान कर ले सकते हैं, यानी हाउस टैक्स। पानी कर ले सकते हैं, जो पानी दे रहे हैं लोगों को, स्वच्छ का पानी दे रहे हैं उसके लिए टैक्स ले सकते हैं। रोशनी टैक्स, यानी जो गलियों में लाइट लगा रहे हैं तो सभी उस गली के लोगों से टैक्स ले सकते हैं। नाली कर ले सकते हैं, बाजार कर ले सकते हैं, यानी बाजार लगा रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ ले लेंगे। मनोरंजन कर में जैसे उन्होंने मनोरंजन के लिए पार्क बना दिया, उसके लिए कर ले सकते हैं। और जो बाहर से लोग जो है, यानी कहीं और जगह से इस शहर में कोई वस्तु को बेचने आ रहे हैं, उनसे भी कर ले सकता है। कौन? नगर परिषद। इनका आय का यही स्रोत है। उसके बाद बच गया आपका नगर निगम। तो नगर निगम क्या है? तो नगर निगम नगर परिषद से बड़ा होता है। कहने का अर्थ है नगर परिषद में 2 लाख से 3 लाख के बीच में लोग रह रहे थे, लेकिन नगर निगम में जो है कम से कम जो है 3 लाख से अधिक लोग रहेंगे। इसमें जो है 3 लाख से अधिक लोग रहेंगे।
और भारत में जो है सर्वप्रथम नगर निगम का शुरुआत 1688 में किया गया। और कहाँ किया गया? तो मद्रास में, चेन्नई नाम सुनी होगी। उसी चेन्नई में जो है एक मद्रास है, वहाँ पर नगर निगम का शुरुआत किया गया। बिहार में भी जब नगर निगम की शुरुआत हुई, ये कब हुई? 1952 से शुरू हुई हमारे यहाँ नगर निगम की शुरुआत। अब देखिए नगर निगम की स्थापना जो हुई तो इसमें कितने लोग रहते हैं? तो 3 लाख से अधिक लोग। इसका भी कार्यकाल कितना होता है? जब 5 वर्ष होता है नगर निगम का। और इसमें न्यूनतम जो होती है वार्ड की संख्या वो 37 होती है और अधिकतम होती है 75 होती है। यानी मिनिमम जो है वार्ड की संख्या होनी चाहिए 37 होनी चाहिए कम से कम, और अधिकतम कितना होना चाहिए? 75 होना चाहिए। ठीक, जैसे पटना नगर निगम में कम से कम 72 वार्ड है। पटना नगर निगम में 72 वार्ड है। गया में आपका 35 है, भागलपुर में 51 है, मुजफ्फरपुर नगर निगम और दरभंगा में जो है 48 है। उसी प्रकार बिहार शरीफ में 46 है, आरा में 45 है। तो ये जो है वार्ड की संख्या देखो सब 37 से प्लस और 75 से नीचे है। तो वहीं बताया गया है कि अगर कोई नगर निगम है तो उसमें वार्ड की संख्या कम से कम जो है 37 होना चाहिए और अधिकतम से अधिकतम 75 होना चाहिए। नगर निगम के प्रमुख अंग, इसके भी कुछ प्रमुख अंग होंगे जो 4 प्रकार के प्रमुख अंग है इसके। जैसे पहला हो गया आपका निगम परिषद, पहला हो गया निगम परिषद, दूसरा हो गया सशक्त स्थानीय समिति, तीसरा होगा पारदर्शी दात्री समितियां और 4 में हो गया आपका नगर आयुक्त। और इसको एक एक करके देखेंगे। नगर परिषद क्या है? तो नगर परिषद जो है इससे इन्हें जो वार्ड सदस्य या जो नगर परिषद जो होते हैं उन्हें वार्ड निगम परिषद, यहाँ निगम परिषद है, नगर परिषद बोल रहे हैं, ठीक है। निगम परिषद जो है इन्हें जो वार्ड या कैंसिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्ड या कैंसिलर। ठीक, इनकी भी जो चुनी जाती है तो 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। ये भी विकास का कार्य करते हैं। जो 1 माह में जो है एक बार बैठक हो जाता है, इसका भी देखो निगम परिषद का बैठक 1 माह में एक बार हो जाता है। और निगम परिषद का प्रमुख कार्य नियम बनाना है, निर्णय लेना है और टैक्स लगाना है। ठीक, इसका कार्य हो गया। अगर पूछे निगम परिषद क्या है तो लिखिएगा कि निगम परिषद जो है इन्हें पार्षद या वार्ड काउंसिलर कहते हैं। ये भी 5 वर्षों के लिए लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य ये है नियम बनाना, निर्णय लेना और टैक्स लागू करना। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं एक इसी में टॉपिक आता पॉइंट आता है महापौर या उप महापौर। महापौर कौन है? तो ये भी महापौर जो होते हैं ये भी 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, एक कॉमन बात है। निगम परिषद अपने सदस्यों के बीच से, यानी निगम परिषद यानी इसके पीछे जो हमने निगम परिषद देखा यानी निगम परिषद जो है इन्हीं के बीच से जो है 2 व्यक्ति को चुना जाता है, जिन्हें महापौर और एक को उप महापौर। 2 व्यक्ति को चुना जाता है। इनका भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। महापौर जो है नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक, महापौर जो है नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। अब देखते हैं 2 नंबर में सशक्त एवं स्थानीय समितियां। तो सशक्त और स्थानीय समितियां जो है ये महापौर और उप महापौर इस समिति के सदस्य होते हैं। इसके सशक्त और स्थानीय समिति, इस समिति की अध्यक्षता महापौर के द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्षता सशक्त स्थानीय समिति की अध्यक्षता महापौर के द्वारा की जाती है। ठीक, यह समिति कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए अतिरिक्त नगर आयुक्त पर नियंत्रण रखता है, यानी और भी कार्य करता है। जैसे कि 3 नंबर में देखिएगा परामर्शदात्री समितियां, नाम इसका है क्या? परामर्श।
अब ये है परामर्शदात्री समितियाँ, यानी ये परामर्श देती है, यानी सलाह देती है, सलाह देती है किसके किसके लिए? नगर निगम जो देखिए, नगर निगम में कुछ परामर्शदात्री समितियाँ भी होती हैं, जैसे शिक्षा, बाजार, उद्यान समिति। ये समितियाँ अपने विषयों पर नियम परिषद को सलाह देती हैं, यानी इन सभी जो समितियाँ पर कौन देता है सलाह? सलाह देता है आपका परामर्शदात्री समिति। ठीक, नगर आयुक्त क्या है? तो नगर आयुक्त जो है ये पदाधिकारी जो है, इन्हें जो है राज्य सरकार चुनकर भेजती है हमारे नगर में। ठीक, और ये कहाँ से चुनकर आते हैं? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर पदाधिकारी, यानी आपका जो है यूपीएससी इन सभी का एग्जाम देकर जो है ये व्यक्ति आते हैं, और ये जो है कर्मचारियों के कार्यों को देखभाल करते हैं। कौन कर्मचारी कार्य अच्छा से कर रहा है, इसकी देखभाल कौन करता है? तो आपका नगर आयुक्त करता है। ठीक, नगर निगम में कुछ प्रमुख कार्य हैं, और वो कार्य क्या क्या है? इसमें भी कुछ कार्य होंगे, 15-20 कार्य होंगे। देखते हैं एक नंबर से। देखो नगर निगम के कार्य क्या है? तो सबसे पहले इनका किसका कार्य है? नगर को सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना और साफ रखना, तो वही है। नगर क्षेत्र के नालियों, नगर क्षेत्र की नालियों, पेशाब घर, शौचालय आदि का निर्माण एवं उसकी देखभाल करना, यानी उसको साफ सुथरा रखना, नालियों को साफ सुथरा रखना, शौचालय बनवाना। ठीक, कूड़ा करकट या तथा गंदगी की सफाई करना। कहीं किसी क्षेत्र में अगर कूड़ा करकट है, वहाँ पे लोग नहीं बस रहे हैं, तो उसको सफाई करा देना, ये किसका काम है? नगर निगम परिषद। उसके बाद देखते हैं कि पानी के पीने वाले पानी का प्रबंधन कराना, यानी स्वच्छ जल का प्रबंधन कराना लोगों के लिए। गलियों में फूलों एवं उद्यानों की सफाई करने एवं निर्माण, यानी गली में जो जगह जगह फूल बनवा देना, जिससे जो पानी आराम से निकल सके नाली का, तो ये फूल बनवा देना, तथा उद्यान की सफाई करा देना, यानी जितने भी बगीचे वहाँ पे हैं वहाँ पे सफाई करा देना। अब देखो मनुष्यों तथा पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्र स्थापना करना और छुआछूत जैसी बीमारी पर रोक लगाना, यानी मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा के लिए अस्पताल खोलना। 6 में देखिएगा प्रारंभिक स्तरीय सरकारी विद्यालयों, पुस्तकालयों, अजायब घर की स्थापना पर व्यवस्था करते, यानी शिक्षा के लिए विद्यालय बनवा देना, पुस्तकालय बनवा देना, मनोरंजन के लिए अजायब घर बनवा देना। ये सब व्यवस्था कौन कराएगा? आपका नगर निगम परिषद, नगर निगम। उसके बाद देखो विभिन्न कल्याण केंद्र जैसे मातृ केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धाश्रम, इन सभी का जो है स्थापना करना, इन सभी का जो है स्थापना करना तथा उसकी देखभाल करना, यानी शिशु केंद्र जैसे मातृ केंद्र हो गया, शिशु केंद्र, वृद्धाश्रम, यानी जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके जो है बेटे या बेटी छोड़ दी है, उनको नहीं रख रही हैं, तो उनको जो है वृद्धाश्रम तक पहुंचाना और उसका देखभाल करना एक कार्य किसका है? तो नगर निगम का। खतरनाक व्यापारों की रोकथाम करना, खतरनाक जानवरों तथा पागल कुत्तों को मारने का प्रबंधन करना, यानी जैसे मान लीजिए कि खतरनाक व्यापारों को रोकथाम करना, यानी आपके शहर में अगर मान लीजिए ड्रग्स, गांजा, ये सब शराब का जो व्यापार हो रहा है उस पर रोकथाम करना, ये नगर निगम कार्य है। कुछ जानवर पागल हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए पागल कुत्ता हो जाता है तो बहुत किसी को काट लेता है, और जैसे काटेगा तो आपको शरीर में रेबीज की मात्रा हो जाएगी, तो उसके लिए जो है जो कुत्ता पागल हो गया है तो उसको मारने के लिए प्रबंधन करना, ये किसका कार्य है? तो आपका नगर निगम। दूधशाला की स्थापना करना, यानी जो बच्चे जो हैं कुछ बच्चों के लिए जो उनकी माँ छोड़ देती है तो उनके लिए दूधशाला यानी दूध की व्यवस्था कराना। ठीक, उसके बाद देखिएगा कि आग बुझाने का प्रबंधन कराना, ये किसका कार्य है? जैसे आग बुझाने के लिए प्रबंधन कराना, क्योंकि आग लग रही है तो उसके लिए जो है अग्निशामक यंत्र बनवा देना। उसके बाद देखो मनोरंजन गृह का प्रबंधन कराना, जैसे बगीचे,
पार्क, इन सभी का उद्घाटन कराना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण प्रबंधन करना, यानी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र इसका पंजीकरण के लिए, इसको बनवाने के लिए जो है एक पंजीकरण प्रबंधन करा देना। नगर की जनगणना करना, यानी अपने नगर में कितनी जनसंख्या है उसकी जनगणना करना। नए बाजारों का निर्माण करना, नए नए बाजारों का निर्माण करना, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे उसको जो है अनेक प्रकार के नगर को अलग अलग कर देना, यानी नए नए बाजार बनाना। जैसे फल के लिए अलग कर देना, कपड़ों के लिए अलग मार्केट कर देना, सब्जियों के लिए अलग मार्केट कर देना। ऐसे ही जो है नई नई बाजारों का निर्माण करना। नगर में बस चलवाना, जैसे बस चलवाना, जैसे महिलाओं के लिए अलग बस, ठीक, और पुरुष के लिए अलग बस कर देना, जिससे जो है महिला को जो है बस में जाने में कोई दिक्कत ना हो। शमशान तथा कब्रिस्तान की देखभाल करना, जैसे आपके शहर में जो है शमशान घाट हो तो उसकी क्षतिग्रस्त कोई ना कर दे, तो उसको देखभाल करते रहना। उसमें अगर कोई क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसको जो है फिर से मरम्मत करवा देना। गृह उद्योग तथा सहकारी भंडारों की स्थापना कराना, यानी घर उद्योग के लिए, छोटे छोटे उद्योगों के लिए जो है जो सहकारी प्रबंधन करना, यानी छोटे छोटे लोन का प्रबंधन करना, एक सब कार्य किसका है? तो आपका नगर निगम। अब नगर निगम का आय का स्रोत क्या है? तो नगर निगम का आय का स्रोत है कर लेना, कर टैक्स, तो वही टैक्स होगा जैसे मकान टैक्स, जल कर, शौचालय कर, ठीक, पशु पर कर, छोटे वाहनों पर कर इत्यादि। ये सब जो कार्य है, ये सब जो टैक्स है, ये इसका है आपका नगर निगम का आय का स्रोत है, ठीक। तो इतना जो है हम लोगों ने देखा। यहाँ तक जो है आपका चैप्टर 2 पॉलिटी का चैप्टर 2 समाप्त होता है। हमने इस समय क्या देखा? इस समय हम लोगों ने देखा क्या कि बिहार में जो है नगर की व्यवस्था कैसी है। उसके बाद देखा कि ग्राम पंचायत जो है, और ग्राम पंचायत की तरह जो है नगरीय व्यवस्था भी है, जिसमें हम लोगों ने कुछ संशोधन हुए, 74 संशोधन 1992 में, इन सभी को देखा। उसके बाद क्या देखा? नगर परिषद क्या है और नगर परिषद के अंग 4 को है, उनके विषय में चारों के बारे में देखा। अब जो है हम लोगों ने नगर परिषद का कार्य का जिक्र किया, ये सब कार्य के बारे में जिक्र किया, और उसके बाद जो कुछ ऐच्छिक कार्य नगर परिषद का देखा, नगर निगम के बारे में देखा, और नगर निगम के अंग भी देखे। तो अंग उसके भी 4 प्रकार के हैं, और उसके बाद नगर निगम के कार्य को देखा। ये कार्य जो है आपके कम से कम 17 है, और इसका आय का स्रोत देखा, यानी इतना जो है हम लोगों ने देखा। और यहाँ तो है हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समझा दिया जाएगा, और जितने भी फाउंडेशन वाले बच्चे हैं वो इसे देखकर अपना जो भी वीआई पॉइंट्स दिख रहे हैं और जो भी परिभाषिक शब्द हैं उसको लिखेंगे। और जो मेरा जो इस संस्था का मुहिम चल रहा है फ्री के रेस्पॉन्स कराना पूरे बिहार में, तो अब जो है ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों तक शेयर करना। जो बच्चे इस वर्ष 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उसको कहकर जो है कहिएगा कि प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड करें। ऐप का नाम होगा फ्यूचर प्रोग्रेस क्लासेस। जैसे इस ऐप को सर्च करेगा इस तरह का लोगो आएगा, और इस लोगो को जो है क्लिक करके और अपना ऐप डाउनलोड कर ले। उसमें जो रजिस्टर करेगा और फ्री कोर्स पर क्लिक करेगा, और वहाँ जाकर कंटेंट पर क्लिक करेगा। जितना भी वीडियोज हैं, यानी 17 तारीख से आपका क्लासेस स्टार्ट हो गया है, तो वह देखना प्रारंभ करो, ठीक है। तो चलिए विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।